इस ज्ञान यात्रा में स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के विज्ञान 2 के एक बहुत ही जरूरी अध्याय चैप्टर 9 सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि सोशल हेल्थ पर गहराई से बात करने वाले हैं। और हाँ, जो लोग एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चर्चा काफी काम की साबित हो सकती है। हमारा मकसद है कि पाठ्यपुस्तक में जो दिया है उसके आधार पर समझें कि भाई ये सामाजिक स्वास्थ्य आखिर है क्या, कौन सी चीजें हैं जो इसे अच्छा या बुरा बनाती हैं। इससे जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है तनाव, तो उसे कैसे मैनेज किया जाए ये सब देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात दिमाग में आती है। पहले के जमाने में याद है बड़े बुजुर्ग कहते थे बच्चों को कि बाहर जाओ, खेलो, लोगों से मिलो जुलो। हाँ बिल्कुल। और आज ज्यादातर सुनने में आता है, अरे घर में रहो, बाहर मत जाओ। ऐसा क्यों हो गया है? मतलब हमारी लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, इसने कितना बदला है सब कुछ। इसी सवाल से शुरू करते हैं सामाजिक स्वास्थ्य की इस दुनिया में उतरना। जरूर। देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य का सीधा सा मतलब है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति दूसरों के साथ कैसे रिश्ते बनाता है, कैसे उन्हें निभाता है। ये सिर्फ ये नहीं कि शरीर ठीक है। अच्छा। इसमें यह भी आता है कि हम समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अलग अलग हालात बन रहे हैं, उनके साथ खुद को कितना ढाल पाते हैं, अपना व्यवहार कैसे एडजस्ट करते हैं। हाँ, और किताब में भी बताया है कि अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य की कुछ निशानियां हैं, जैसे एक मजबूत पर्सनालिटी होना, मतलब आप आसानी से दूसरों की बातों में ना आ जाए। सही। आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, एक अच्छा सोशल सर्कल हो। अकेले हो तो भी अपना टाइम ठीक से गुजार सकें, बोर ना हो या उदास ना हो जी। अपने दोस्तों पर भरोसा हो और दूसरों की इज्जत करना, उन्हें जैसे वो हैं वैसे स्वीकार करना, ये सब चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल सही कहा। पहले क्या था कि स्वास्थ्य मतलब बस शारीरिक तंदुरुस्ती। हाँ, कोई बीमारी नहीं है, साफ सफाई है तो आप स्वस्थ हैं। हाँ, फिजिकल हेल्थ पे ही फोकस था। जी। लेकिन अब ये समझ बड़ी है कि सामाजिक स्वास्थ्य भी उतना ही, बल्कि शायद कभी कभी उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आखिर हम समाज में रहते हैं, अकेले तो नहीं। तो फिर चलिए अब उन फैक्टर्स पर आते हैं जो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। किताब में एक फिगर भी है 9.1 जिसमें ये सब दिए हैं और लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, लंबी है और बहुत अलग अलग तरह के कारक हैं, लेकिन सब आपस में जुड़े हुए हैं। समझने के लिए हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में देख सकते हैं। पहला तो है हमारी बेसिक जरूरतें और सुरक्षा, मतलब खाना, कपड़ा, मकान, दवाएं। हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल। इनके बिना तो सामाजिक स्वास्थ्य की बात करना ही मुश्किल है। फिर ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ताकि लोग आ जा सकें, मिल सकें। और सोशल सिक्योरिटी, मतलब समाज में सुरक्षित महसूस करना। अच्छा। दूसरा ग्रुप है मौके और माहौल का, जैसे पढ़ाई लिखाई के, नौकरी के अवसर। आप जहां रहते हैं वो एरिया कैसा है, पानी है, टॉयलेट की सुविधा है, आसपास का माहौल कैसा है, सपोर्टिव है या टेंशन वाला। और हाँ, खेलने के लिए मैदान, पार्क, गार्डन्स वगैरह, ये सब भी माहौल का हिस्सा हैं। ये बहुत जरूरी है। और तीसरा ग्रुप कह सकते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक स्थिति, मतलब आपकी आर्थिक हालत कैसी है, आपकी एजुकेशन कितनी है और समाज में लोग आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिसे सोशल ट्रीटमेंट कहा है। यहाँ तक कि देश के राजनीतिक हालात भी असर डालते हैं। ये ग्रुप्स में बांटने से समझना आसान हो जाता है कि सामाजिक स्वास्थ्य कोई एक चीज नहीं है। बिल्कुल। ये बहुत सारी बाहरी और अंदरूनी चीजों का मिला जुला असर है। और जैसे आपने कहा, सब जुड़े हैं। हाँ। जैसे अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी नौकरी के चांस बढ़ेंगे, उससे पैसे आएंगे, सिक्योरिटी बढ़ेगी। सही बात। और ये सब मिलकर सोशल हेल्थ को बेहतर बनाएगा। परीक्षा के लिए भी ये फैक्टर्स की समझ रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो वो बातें हुई जो सामाजिक स्वास्थ्य को बनाती हैं। पर अब उन चुनौतियों की बात करते हैं जो इसे बिगाड़ सकती हैं। किताब में 3 बड़ी चीजें बताई गई हैं: मानसिक तनाव, फिर व्यसन यानी एडिक्शन, और कुछ विनाशकारी गतिविधियां। सबसे पहले लेते हैं मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस। मानसिक तनाव, ये तो आज के टाइम की बहुत बड़ी हकीकत है, खासकर टीनेजर्स और युवाओं में। इसके पीछे कई कारण किताब में गिनाए हैं। एक तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हर चीज में, पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में। बिल्कुल। फिर बढ़ती आबादी की अपनी समस्याएं हैं, भीड़ भाड़, संसाधनों पर दबाव। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हैं। कई बार माँ बाप दोनों काम करते हैं या नौकरी के लिए अकेले दूसरे शहर रहना पड़ता है। ऐसा अकेलापन बढ़ता है। हाँ, ये अकेलापन भी एक बड़ा फैक्टर है। फिर समाज में जो भेदभाव है वो भी तनाव पैदा करता है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, लड़का लड़की में भेद। हाँ, आज भी कई घरों में लड़कों को ज्यादा छूट मिलती है,
या घर के काम सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी मानी जाती है। ये रोज का एक स्ट्रेस है। और स्कूल कॉलेज में दोस्तों का प्रेशर, वो पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं। हाँ, चिढ़ाना, मजाक उड़ाना। जी, या किसी ग्रुप में शामिल होने का दबाव, ये सब मन पर बहुत असर डालता है। और यहाँ किताब एक बहुत गंभीर बात कहती है कि कैसे ये जो पर्सनल लेवल का स्ट्रेस है, ये बढ़कर समाज में गड़बड़ी, क्राइम, हिंसा का रूप ले सकता है। जब लोग बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं। हाँ, उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं। किताब में इसे सामाजिक बीमारी का घातक प्रभाव कहा है। एसएससी एग्जाम के लिए ये कनेक्शन समझना जरूरी हो सकता है कि इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम्स कैसे जुड़े हैं। तनाव के बाद दूसरी बड़ी चुनौती है व्यसन, यानी एडिक्शन। ये भी खासकर टीनेज में एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। आपने जैसे पीयर प्रेशर की बात की, इस उम्र में दोस्तों का असर बहुत होता है। बिल्कुल, माँ बाप या टीचर से भी ज्यादा कभी कभी। हाँ, और इसी दबाव में या कभी बड़ों को देखकर उनकी नकल करके, या फिर कभी कभी लगता है कि ये सब करना कूल है, हाई स्टैंडर्ड की निशानी है, तो बच्चे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब, ड्रग्स जैसी चीजों को ट्राई कर लेते हैं। उन्हें शायद उस वक्त अंदाजा नहीं होता कि इसके कितने बुरे नतीजे हो सकते हैं आगे चलकर। और ये आदतें शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। किताब बताती है कि कुछ नशीले पदार्थ, चाहे वो पौधों से मिलें या केमिकल्स हों, वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम, मसल्स और दिल पर बुरा असर डालते हैं। जी। तंबाकू का कैंसर वाला असर तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, इसकी एक बड़ी वजह तंबाकू है। हाँ, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। जी, तो परीक्षा के हिसाब से ये अलग अलग तरह के एडिक्शन और उनके हेल्थ पर क्या बुरे असर होते हैं, ये जानना जरूरी है। और तीसरी कैटेगरी जो बताई गई है वो है विनाशकारी या अप्राकृतिक गतिविधियां, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ये दिखाता है कि तनाव और दिमागी परेशानी कैसे लोगों के बर्ताव को खतरनाक बना सकती है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया है, सेल्फी साइड। हाँ, सेल्फी साइड, ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है। किताबें बताया है कि ये सेल्फी लेने का एक ऐसा जुनून है जिसमें लोग खतरनाक जगहों पर खतरनाक तरीकों से फोटो खींचने के चक्कर में रिस्क भूल जाते हैं। अच्छा। अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक नॉर्मल सी लगने वाली चीज भी अगर हद से बढ़ जाए तो खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा इसी में घरेलू हिंसा या दूसरों को सुसाइड के लिए उकसाने वाले मैसेज भेजना, हाँ, या सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए सुसाइड का नाटक करना, ये सब गंभीर चीजें भी शामिल हैं। परीक्षा के लिहाज से सेल्फी साइड जैसा नया शब्द ध्यान में रखना चाहिए। और किताब साफ कहती है कि इस तरह की हरकतें अक्सर किसी गहरी दिमागी परेशानी या बीमारी का संकेत होती हैं। ये सिर्फ बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये इशारा है कि उस इंसान को मदद की जरूरत हो सकती है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, मीडिया का बहुत ज्यादा और गलत इस्तेमाल, मतलब टीवी, फोन, इंटरनेट। ये जानकारी और मनोरंजन के अच्छे साधन हैं, पर घंटों तक बस इन्हीं में लगे रहना, खासकर बिना किसी अच्छे मकसद के, वो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। हाँ, ये हमें असली जिंदगी के रिश्तों से, दूसरी जरूरी एक्टिविटी से दूर कर देता है। अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और बड़ी चुनौती पर आते हैं जो आज के समय में बहुत रेलेवेंट है, साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम्स। जैसे जैसे हमारी लाइफ ऑनलाइन जा रही है, ये खतरे भी बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से, और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किताब में कई तरह के साइबर अपराध बताए गए हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी सामना कर सकते हैं। जैसे बैंक हमें अलर्ट करते रहते हैं ना कि फोन पर अपना आधार, पैन कार्ड नंबर, पिन वगैरह किसी को ना बताएं। हाँ, बिल्कुल। वो इसीलिए कि फ्रॉड ना हो जाए। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग में अच्छी चीज दिखाकर घटिया सामान भेज देते हैं। हाँ, ये भी होता है। या बिना बताए आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, पिन वगैरह चुरा कर। हैकिंग होती है जिसमें किसी की पर्सनल या सरकारी या कंपनी की सीक्रेट जानकारी चुरा ली जाती है। सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाकर गलत खबरें फैलाना, किसी को बदनाम करना या लड़कियों को परेशान करना, उनसे पैसे ठगना। पायरेसी मतलब किसी का लिखा हुआ या सॉफ्टवेयर, फोटो, गाना वगैरह बिना परमिशन के यूज करना या बेचना। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गलत मैसेज भेजना, गंदी तस्वीरें भेजना या भड़काने वाली बातें लिखना, और हमारी पर्सनल जानकारी जैसे ईमेल, फोन नंबर का गलत इस्तेमाल करके स्पैम भेजना या धमकाना। ये सब सुनकर डर लगता है, पर अच्छी बात यह है कि इनसे निपटने के लिए कानून भी हैं। किताब में आईटी एक्ट 2000 का जिक्र है। जी। ये कानून 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था और 2008 में इसमें बदलाव भी हुए।
ये डेट और एक्ट का नाम एसएससी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें साइबर क्राइम करने वालों के लिए सजा भी है, 3 साल तक की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना। अच्छा खासा जुर्माना है। हाँ, और एक और खास बात, महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने साइबर क्राइम से निपटने के लिए अपनी अलग यूनिट बनाई है। ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, और जागरूकता के लिए सरकार की वेबसाइट www.cyberwatch-केंद्र.gov.in का भी जिक्र है। ये दिखाता है कि साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है। इन कानूनों और रिसोर्सेज की जानकारी हमें खुद को बचाने में मदद करती है। तो हमने देखा कि सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले कई गंभीर कारक हैं, तनाव, नशा या डिस्ट्रक्टिव आदतें और साइबर क्राइम। अब सवाल यह है कि इन सबसे, खासकर तनाव से कैसे निपटें, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस तो लाइफ का हिस्सा है, उसे खत्म नहीं कर सकते पर मैनेज करना सीख सकते हैं। किताब में एक बड़ा मजेदार तरीका बताया है, लाफ्टर क्लब। हमने देखा होगा पार्कों में सुबह लोग ग्रुप में जोर जोर से हंसते हैं। सुनने में अजीब लगे, पर यह तनाव कम करने का एक तरीका माना जाता है। हंसी के अलावा और भी कई जरूरी तरीके हैं। शायद सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, बातचीत। अपने दोस्तों से, भाई बहनों से, टीचर्स से, और सबसे जरूरी अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करना। हाँ, मन की बात कहना। जी, अपनी फीलिंग्स, अपनी परेशानियां मन में रखने से स्ट्रेस बढ़ता है। शेयर करने से मन हल्का होता है, शायद कोई हल भी निकल आए। दूसरा अच्छा तरीका है हॉबीज पालना, कोई शौक, जैसे स्टैम्प्स जमा करना या सिक्के, फोटोग्राफी करना, पढ़ना, कुछ बनाना सीखना, कुकिंग, स्कल्पचर, पेंटिंग, रंगोली, डांस वगैरह। जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी में लगते हैं जिसमें हमें मजा आता है, तो हमारा ध्यान नेगेटिव चीजों से हटता है, एनर्जी सही जगह लगती है। संगीत का भी बहुत बड़ा रोल है, चाहे सीखना हो या सिर्फ सुनना। हाँ, म्यूजिक तो मूड बदल देता है। बिल्कुल, ये माइंडसेट चेंज करने में मदद करता है। और आखिर में, लेकिन बहुत जरूरी, बाहरी खेल, आउटडोर गेम्स। आजकल बच्चे स्क्रीन पर बहुत टाइम बिताते हैं। हाँ, और ये एक बड़ी चिंता की बात है। मैदान में जाकर खेलना सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। किताब में इसके कई फायदे गिनाए हैं जो याद रखने चाहिए। इससे फिजिकल एक्सरसाइज होती है, हाँ, डिसिप्लिन सीखते हैं, टीम वर्क, जी, दूसरों से बातचीत करना, टीम में काम करना सीखते हैं, एकता बढ़ती है, अकेलापन कम होता है और इंसान ज्यादा सोशल बनता है, मिलनसार बनता है। परीक्षा के लिए ये फायदे, फिजिकल एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, यूनिटी, अकेलापन कम होना, सोशल बनना, ये पॉइंट जरूर याद रखें। याद है, किताब के शुरू में एक सवाल था कि हमें म्यूजिक, पीटी या ड्राइंग की क्लास का इंतजार क्यों रहता है। हाँ, अब समझ आता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज हमें रोज की पढ़ाई के प्रेशर से ब्रेक देती हैं। हमें खुशी मिलती है इनसे और स्ट्रेस कम होता है। यही इनका स्ट्रेस बस्टर वाला पहलू है। तो आज हमने सामाजिक स्वास्थ्य के कई जरूरी पहलुओं को समझा। ये सिर्फ हमारी अपनी बात नहीं है, बल्कि हमारे आसपास का माहौल, हमारे रिश्ते, हमें मिलने वाली सुविधाएं, सब इस पर असर डालती है। बिल्कुल, हमने वो फैक्टर्स देखे जो इसे बेहतर बनाते हैं और उन खतरों को भी समझा जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे स्ट्रेस, एडिक्शन और आज के जमाने के साइबर क्राइम जैसे खतरे। और हाँ, स्ट्रेस से निपटने के कुछ तरीके भी जाने। जी, इससे एक बात तो साफ है कि अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें जागरूक रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। जो भी जानकारी हमें मिलती है, खासकर ऑनलाइन दुनिया में, उसे थोड़ा सोच समझकर देखना जरूरी है। नशे और साइबर क्राइम जैसे खतरों से बचने के लिए सही जानकारी और सही फैसले लेना बहुत जरूरी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। इस पर असर डालने वाले कई फैक्टर्स की बात की, बेसिक जरूरतें, शिक्षा, माहौल, खेलने की जगहें वगैरह। जरा सोचिए, क्या हम सिर्फ प्रॉब्लम होने पर रिएक्ट करने के बजाय जानबूझकर, सोच समझकर अपने समाज को, अपने स्कूलों को, अपनी पॉलिसीज को ऐसा बना सकते हैं कि वो पहले से ही बेहतर सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दें? प्रोएक्टिव अप्रोच। हाँ, कैसे हम ऐसा माहौल बनाए जहां लोगों का सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना नेचुरल हो, आसान हो। इस पर जरूर सोचिएगा।